हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे बिहार के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। बिहार राज्य की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने है? 25.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 8.58% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश में स्थान है, पहला स्थान है। बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश में स्थान है, पहला। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राज्य में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितनी है। बिहार राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 72.2% ये पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 51.5%। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? षष्ठम पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? षष्ठम पीढ़ी का है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 है, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। बोध गया में। बोध गया में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था किसको? मलिक जानी को। अगला प्रश्न दोस्तों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1531 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 15 है, शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ स्थित है, जो सूखा मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, रोहतासगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? अकबर ने। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां करारानी। दाऊद खां करारानी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 18, बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासन के शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, दरिया खां दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक निम्नलिखित में से किस काल में बनाया गया था? दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक 1495 से 1522 ईस्वी के काल में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास का किला। रोहतास का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस राजा ने मिथिलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह देव ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में किसके प्रयत्नों से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्री दीप नारायण सिंह का। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किए थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किए थे? चंपारण से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, 1857 ईस्वी की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बारो को। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। प्रश्न नंबर 33, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फणींद्रनाथ घोष ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 34, वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में कैद कर रखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी
किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण क्षेत्र की। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 37। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे दोस्तों, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब? 1939 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था 1939 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी गंगा मैदान जो है हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 43, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, दियारा भूमि, दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन डी इसका सही है, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे दोस्तों 45, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे दोस्तों, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? आयताकार। बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? आयताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चावच एवं धरातलरी रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? लाल मिट्टी बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक औसत तापमान कितना रहता है? बिहार में सर्वाधिक औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक ठंड वाला जिला गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है?
बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान भागलपुर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? किशनगंज में। किशनगंज में तराई मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है? बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है? गंगा का उत्तरी मैदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 60 है, बिहार की किस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक एवं जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है? लाल मिट्टी में। तो बिहार की लाल मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक एवं जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 61, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? कोसी नदी ने। कोसी नदी ने सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 63 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गंडक, कमला, बागमती। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? फल्गु नदी। फल्गु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन नदी बिहार में गंगा से किस स्थल के पास मिलती है? सोन नदी बिहार में गंगा से किस स्थल के पास मिलती है? कोइलवर स्थान के पास मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 है, करमचाट के पास 45 से 72 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है, बताइए यह किस नदी पर बन रहा है? दुर्गावती नदी पर बन रहा है। करमचाट के पास 45 से 72 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है, यह बांध दुर्गावती नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ये आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फल्गु। फल्गु नदी जो है वो गया में बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची। रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत कृषि है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन होती हैं दोस्तों? चावल, गेहूं एवं मक्का, ये सब प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल गन्ना है। गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? 42% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? बेगूसराय को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? बिहार का पहला जैविक ग्राम कोठिया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 79, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? धान। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? बोध गया। बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 6845 वर्ग किलोमीटर पर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 83, बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खैर। खैर वृक्ष सबसे ज्यादा उगता है। अगला प्रश्न है, कैमूर की पहाड़ी के जंगल हैं। कैमूर की पहाड़ी के जंगल हैं पतझड़। पतझड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन जिलों में वनाच्छादन नगण्य है? निम्नलिखित में से किन जिलों में वनाच्छादन नगण्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरवल। अरवल और शेखपुरा। अरवल और शेखपुरा जिलों में वनाच्छादन नगण्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीम बाध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भीम बाध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में स्थित है। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अगला प्रश्न इसमें कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं दोस्तों, गोगा बिल पक्षी विहार ये कटिहार में है, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है, नामी डैम अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? इसमें चार ऑप्शन है, सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी और मयूरासी नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। गंडक से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर पहला शक्ति गृह बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेहरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? उत्तरी गंगा का मैदान में सबसे ज्यादा अधिक होता है नहरों द्वारा सिंचाई। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है,
बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सोन नहर परियोजना, पश्चिमी सोन नहर परियोजना जो कि डेहरी में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना एवं उनके स्थानों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा जो है गलत है? तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तेजपुरा लघु परियोजना जो है वो ओबरा औरंगाबाद में है, ये सही है दोस्तों। अगला देखते हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, जयपुर लघु परियोजना नासरीगंज रोहतास में नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है यहाँ पे अगनूर परियोजना, ये कलेर जहानाबाद में है। डेलाबाग लघु परियोजना डेहरी आनसोन रोहतास में है। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 98 कहता है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें जैसे कागज एवं लुगदी, कागज एवं लुगदी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? डालमिया नगर प्रसिद्ध है। कागज एवं लुगदी के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। और दोस्तों सिगरेट के लिए दिलावरपुर स्थित है। सिगरेट के लिए दिलावरपुर जो है प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे दोस्तों, प्लाईवुड, प्लाईवुड के लिए हाजीपुर जो है प्रसिद्ध है। जूट के लिए पूर्णिया प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 100 देखेंगे, राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन दो जिलों में सर्वाधिक हुआ है? राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन दो जिलों में हुआ है? गया तथा भागलपुर में हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में हैं? 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना 1904 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की औद्योगिक नीति 2011 कितने समय तक प्रभावित रहेगी? 5 वर्ष तक प्रभावित रहेगी। अगला प्रश्न है, बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? भागलपुर में है। भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर है? बिहार में सिंदूर उद्योग लखीसरायपुर में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 107 है। प्रश्न नंबर 107 कहता है दोस्तों, बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना छपरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 108 है। प्रश्न नंबर 108 कहता है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई थी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।